अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से ही रखे। आज वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं आपसे क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। सर्दियाँ आ रही थी, मैंने सोचा कभी इस मौजू पे भी आपके साथ कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। ये बहुत प्यारी चीज़ है और ये घर में हर घर में तकरीबन यूज़ होता है। जिन लोगों के पास गीज़र नहीं लगा हुआ, एक इलेक्ट्रिक रॉड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक रॉड बनाना बताऊंगा, कैसे हम घर में बैठे आसानी के साथ खुद ही अपने घर में पानी गर्म करने की रॉड तैयार कर सकते हैं। इस पर बहुत कम खर्चा आता है। ये बाज़ार से अगर आप बना बनाया रॉड ख़रीदेंगे वो तो 300, 350, 400, 500 तक भी मिलता है। ये कम खर्च बाला नशी वाली बात है कि आपका खर्चा कम और क्वालिटी, और इसका ये कहना है कि प्रोग्रेस भी ज़्यादा होगी, आपकी वोल्टेज भी कम वेस्ट होंगे और बहुत कम टाइम में ये हमारा पानी गर्म हो जाएगा। ये मैं तकरीबन 2000 वाट का एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ। ये तकरीबन मार्केट से ये 30 रुपये या 40 रुपये का आसानी के साथ मिल जाता है। आप इसको खरीद सकते हैं। वायर जो इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा मोटी गेज वाली हो, क्योंकि हल्की गेज की अगर होगी तो जल्दी वो बर्न होने का उसका खतरा होगा। तो इससे आपसे जो पानी है वो भी जल्दी गर्म होगा। आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको एलिमेंट को आपने हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, ये टूटने का भी खतरा होता है। बहुत एहतियात के साथ इसको आपने ऐसे ऐसे हल्का हल्का खींच लेना है। आपने बहुत एहतियात के साथ इसको हल्का हल्का खींचना। चाहे तो हाथों के ऊपर ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं आपके हाथ ज़ख्मी ना हो जाए। आपने सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। कोई भी काम करें सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी लाजमी करनी है। व्यूअर्स, आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। जो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इसको छोड़ दिया, अगर स्किप करते फिर आपको समझ नहीं आएगी ये रॉड कैसे तैयार हुई है। हाँ से ही आपको समझ आनी है। ये मैंने मुकम्मल खोल के स्ट्रेच करके आपको दिखा दिया। ये ऐसे नज़र आएगा आपको। पहले एक फट्टी लेनी है, फट्टी के कॉर्नर पे एक आपने की लगा देना है। तो ये को फट्टी कोई भी ले सकते हैं। आपकी ये 2 इंच तकरीबन चौड़ाई में 2 इंच है और मोटाई में 1 इंच है और लंबाई तकरीबन 2.5 फुट है इसकी। तो या 2 फुट, जितनी आप अपनी मर्ज़ी के साथ ले। सबसे पहले आप देख लें, आपने ऐसे इस एलिमेंट को जो आपने खोल के स्ट्रेच कर लिया, बड़ा कर लिया, आपकी जो जुड़ी हुई साइड है इसको हमने कील के साथ लगाना है। ऐसे करके इसको बेंड करना शुरू कर देना। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब इसको आप लगा रहे होंगे तो ये आपस में दोनों लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आपस में किसी भी जगह पे जाके आपस में टकरानी नहीं चाहिए, आपस में मिलनी नहीं चाहिए, आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर क्रॉस होगी तो आपका रॉड सारा ख़राब हो जाएगा, एकदम से आपका धमाका होगा जो आपकी मेहनत पे पानी फेर देगा। अगर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर हम 2 की लगाएंगे। आप निशान लगाने के बाद यहाँ पर 2 की लगा देंगे, तो उसके साथ इस एलिमेंट की जो वायर्स हैं वो आपको इसके साथ अटैच कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद लग रही है, नॉलेज वाली लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इन्फो टीवी मिरपुर को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर, टेलिंग के साथ साथ ऐसी काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन्फो टीवी मिरपुर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर। आपने थोड़ी की मदद से कील लगा दी। जब तो कील लगाने के बाद आपने एलिमेंट को इसके साथ अटैच कर देना है। अब क्योंकि इन कील के ऊपर आप जो वायर यूज़ करेंगे अटैच करने के लिए एलिमेंट के साथ, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत तरीके से हमने इसको इसके एलिमेंट को इसके पट्टी के साथ अटैच कर दिया है। ये व्यूज़ बहुत आसान है, बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि वायर्स आपस में मिलने ना पाएँ। अच्छा, अब वायर लगानी है आपने। वायर्स को बिल्कुल लूज़ नहीं लगाना, टाइट लगाना है, अच्छी तरह टाइट करना है, क्योंकि अगर पॉइंट आपके लूज़ होंगे वहाँ पर फिर स्पार्किंग होने का खतरा होता है। ये इलेक्ट्रिक रॉड तकरीबन हर घर की ज़रूरत है। जिन लोगों का गीज़र लगे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये हर घर की ज़रूरत है। तो ये कम खर्च और बाला नशीन वाली बात है। वायर्स को आपने अच्छी तरीके से आपने टाइट करना है, बहुत अच्छे तरीके से, कहीं से ये लूज़ ना रह जाए। उसके बाद फिर आपने टेप लेकर वायर्स को पट्टी के साथ ऐसे अटैच कर देना है। अगर आपके पास
कोई साइडल वगैरह पड़े हुए हैं, पिन वगैरह पड़ी वो लगा दें, कोई केबल टाइप पड़ी है वो लगा सकते हैं। नहीं तो टेप तो तकरीबन हर घर में होती है, मिल जाती है, वो आप लगा सकते हैं इसके साथ। ऐसे टेप्स कैसे अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच कर दिए जो आपको नज़र आ रही हैं। अब चलते हैं ट्राई की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेफ्टी प्रिकॉशन पे अमल करना है। आपने लोहे की बाल्टी नहीं लेनी और आपने ना ही इस पानी के अंदर हाथ डाल के देखना है कि पानी आपका गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो बच्चों को दूर रखना है आपने सबसे पहले, और ख़ुद भी आपने इसके अंदर हाथ नहीं डालना। जब भी आपने पानी को गर्म करना है तो स्विच को ऑफ करके आपने इसको चेक करना है, रॉड के वायर को बाहर निकाल कर। और ये 2 मिनट या 3 मिनट से आपने ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपका एलिमेंट जल जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जितनी मालूमात मैंने आपको दी, अगर उस पर अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।